ओम शांति। तीसरा विश्व युद्ध, सृष्टि परिवर्तन, छठा पार्ट हम करेंगे आज। भूकंप, बाढ़ और महामारी क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं? भूकंप, बाढ़ और महामारी क्यों बढ़ रहे हैं? कौन बता सकता है? मुरली से गहरा उत्तर। नेचुरल डिजास्टर क्यों बढ़ रहे हैं? क्या ये सृष्टि परिवर्तन का संकेत है कि संसार बदलने वाला है? मुरली क्या बताती है? परम पिता परम आत्मा के महावाक्य क्या बताते हैं? डिस्क्लेमर, ये वीडियो आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसमें व्यक्त विचार ब्रह्मा कुमारी शिक्षाओं, मुरली बिंदुओं तथा वक्ता की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी वैज्ञानिक शोध या प्राकृतिक आपदाओं के आधिकारिक कारणों को नकारना नहीं है। ये चर्चा केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मानव चेतना, कर्म और विश्व परिवर्तन के संदर्भ में प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए की गई है। भूकंप, बाढ़, महामारी आदि क्यों बढ़ रहे हैं? भूकंप, बाढ़, महामारी आदि क्यों बढ़ रहे हैं? आज की दुनिया का बड़ा प्रश्न। आज यदि हम समाचार देखें तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। कहीं भूकंप है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, तो कहीं महामारी है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं असंतुलित हो रही है। प्रकृति स्वयं क्या हो रही है? असंतुलित हो रही है। इसलिए लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न उठता है। एक बड़ा प्रश्न उठता है। क्या कारण है कि प्राकृतिक आपदाएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं? आज हम इस प्रश्न को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। सृष्टि चक्र का सिद्धांत। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार संसार एक नियत चक्र के अनुसार चलता है। नियत
चक्र के अनुसार चलता है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और इनके बीच में आता है संगम युग, साकार मुरली। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ये नई दुनिया की क्या होनी है? स्थापना होनी है। ये सृष्टि का चक्र हमें बहुत अच्छी तरह समझाता है। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है क्योंकि यहां से यहां पर आत्माएं परम धाम से एकदम सतो प्रधान आत्मा के रूप में सतो प्रधान प्रकृति को यूज करते हैं। धीरे धीरे उनके गुण व शक्तियां क्षय होते जाते हैं। त्रेता के सतयुग के अंत और त्रेता के आदि तक 75% पवित्रता रह जाती है। धीरे धीरे और गिरते गिरते द्वापर के आदि तक 50%, त्रेता के अंत और द्वापर के आदि तक 50% पवित्रता रहती है। तो आप समझ रहे होंगे कि दुनिया यहां से चली धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है और पतित होती जाती है। द्वापर के अंत तक 25% और कम हो जाता है, 25% पवित्रता रह जाती है। यहां पर भी पतित होते होते एकदम काली तमो प्रधान आत्मा हो जाती है। ठीक है? तब परमात्मा आकर इस पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। तो नई दुनिया की स्थापना होती है संगम पर आकर के। इसका अर्थ है कि समय के अनुसार दुनिया में परिवर्तन होता रहता है, ये रुकता ही नहीं है, लगातार चलता रहता है। इसके लिए कहा जाता है चेंज, परिवर्तन इज द अनचेंजेबल लॉ, एक ऐसा ना बदलने वाला नियम है। प्रकृति का परिवर्तन एक ना बदलने वाला नियम है। प्रकृति और मानव चेतना का संबंध। आध्यात्मिक ज्ञान बताता है कि मनुष्य और प्रकृति का गहरा संबंध है। जब मनुष्य की चेतना, चेतना किसे कहते हैं? कॉन्शियसनेस। जब चेतना कैसी है? जागृत है तो समझेगी मैं आत्मा हूं और ये सब आत्माएं मेरे बाप के बच्चे, मेरे भाई हैं। चेतना शुद्ध होने का मतलब होता है वे सब आत्माओं को भाई की नजर से ही देखेगा। संतुलित, तब प्रकृति भी संतुलित रहती है सतयुग में। लेकिन जब मनुष्य विकारों में चला जाता है तब प्रकृति भी असंतुलित हो जाती है।
साकार मुरली 18 जनवरी 1973, जब मनुष्य विकारी बनते हैं तब दुनिया भी दुखमय बन जाती है। तब दुनिया भी दुखमय बन जाती है। विकार और प्रकृति का असंतुलन। विकार और प्रकृति का असंतुलन। जब मनुष्य में विकार बढ़ते हैं तब उसके कर्म भी बदल जाते हैं। जब मनुष्य में विकार बढ़ते हैं तब उसके कर्म भी बदल जाते हैं। जैसे लालच के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। लालच हो जाने के कारण बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे संसाधनों का। स्वार्थ के कारण पर्यावरण का विनाश। स्वार्थ के कारण इस पर्यावरण को ही क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। अहंकार के कारण युद्ध, जो आज हम चारों तरफ देख रहे, इन सब का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। अब जितने ऑयल टैंकरों में आग लगा दी है उसके कारण एसिड रेस चारों तरफ होगी कि नहीं होगी। उदाहरण के लिए कटाई से वर्षा का संतुलन बिगड़ जाता है। वर्षा का संतुलन बिगड़ जाता है। बाढ़ और सूखे की समस्या बढ़ जाती है। ये केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझने योग्य है। संगम युग का समय, संगम युग वो समय है जब पुरानी दुनिया समाप्त हो नई दुनिया की स्थापना होती है। इस समय दुनिया में कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। साकार मुरली 3 फरवरी 1968। विनाश के कई साधन बनेंगे, प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी और आपस की लड़ाई भी होगी। इससे स्पष्ट है कि परिवर्तन कई माध्यमों से हो सकता है। महामारी क्यों आती है? महामारी केवल शारीरिक बीमारी नहीं होती, ये मानव जीवन शैली का भी परिणाम होती है। जब मनुष्य असंतुलित जीवन जीता है, जब मनुष्य क्या करता है, असंतुलित जीवन जीता है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और मानसिक तनाव बढ़ता है, तब रोग भी बढ़ने लगते हैं। तब रोग भी बढ़ने लगते हैं। उदाहरण, कोविड-19 जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि मानव समाज कितना परस्पर जुड़ा हुआ है। प्रकृति हमें क्या सिखा रही है? प्राकृतिक घटनाएं हमें एक संदेश देती हैं। ये संदेश है मनुष्य को अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। अपनी जीवन शैली को क्या करना होगा? बदलना होगा। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाना होगा और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाना होगा। आध्यात्मिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में धारण करना होगा। बीके ज्ञान क्या समाधान देता है? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान बताता है
कि असली समाधान है आत्म चेतना, स्वयं को आत्म कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस समझना। चेतना माना कॉन्शियस अंग्रेजी में कहते हैं। तो आत्म चेतना, सेल्फ सोल कॉन्शियस होना और परमात्म स्मृति, परमात्मा की याद भी मुझे रहनी चाहिए। शुद्ध संस्कार, परमात्म स्मृति के साथ शुद्ध संस्कार मेरे होने चाहिए, रूहानी संस्कार होने चाहिए। देह के संस्कार अशुद्ध संस्कार होते हैं और रूहानी संस्कार शुद्ध संस्कार होते हैं। तो उसके कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। साकार मुरली 17 जनवरी 1969। अंत समय में बाप की याद ही पार लगाएगी, अंत समय में बाप की याद ही पार लगाएगी। बीके और नॉन बीके के लिए संदेश। यदि हम लोगों को केवल भय दिखाएंगे तो वो समाधान नहीं खोज पाएंगे। इसलिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन आवश्यक है, प्रकृति के साथ संतुलन जरूरी है और मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ इस समय, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आत्मा की पहचान, परम आत्मा की याद और विश्व में शांति का संदेश फैलाना। निष्कर्ष, भूकंप, बाढ़, महामारी जैसी घटनाएं कई कारणों से होती हैं। इनमें शामिल है प्राकृतिक कारण, मानव कर्म और समय का परिवर्तन। मनुष्य के कर्म और समय के परिवर्तन का भी एक कारण दिखाई देता है। लेकिन आध्यात्मिक से सबसे बड़ा कारण है मनुष्य की चेतना का परिवर्तन, मनुष्य की चेतना का परिवर्तन। अंतिम संदेश, यदि हम भविष्य को बेहतर बनाना है तो हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा, अपने जीवन को शुद्ध बनाना होगा और आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। क्योंकि जब मनुष्य बदलता है तब दुनिया बदलती है। हम चरित्रवान बनते हैं, हम श्रेष्ठ बनते हैं तो ये दुनिया भी, हमारी ये दुनिया भी परिवर्तन होगी, प्रवर्तित होगी। हम पतित हुए तो प्रकृति भी पतित हो गई। अब हम पावन बनेंगे तो ये प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए हम ही इस प्रकृति को दूषित बनाने के निमित्त हुए और हम ही इस प्रकृति को पावन बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो
9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।